मार्केटिंग फिलॉसफी यानी कि अप्रोच क्या है? जब हम बात करते हैं ना कि मार्केटिंग करनी है, चीज़ों को बेचना है, तो बेचने के टाइम पे आप कौन-सी अप्रोच को यूज़ कर रहे हो? कैसे उनको जो चीज़ों को बेचोगे, आपकी सोच क्या है? हम उन फिलॉसफीज़ की बात करेंगे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम पहले कुछ लोग सोचते थे, देन टाइम के बाद उन्होंने कुछ उनका दिमाग चेंज हो गया, उनको लगा कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और सोचना चाहिए। तो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें जो है चेंज होती रही, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे 5 कांसेप्ट दिए हैं। 5 कांसेप्ट का मतलब ये है कि पहले लोग क्या सोचते थे, पहले हम मार्केटिंग कैसे करते थे, उसके बाद क्या उसमें चेंजेस आए, देन उसके बाद कौन से चेंजेस आए और आज के टाइम के ऊपर हमारा कांसेप्ट क्या है, आज हम लोग किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले क्या थी, सेलिंग थी, जो बनाया है उसको बेचो। ये हम पहले सोचते थे। उसके बाद सेकंड टाइम पे बाद में हमने क्या सोचा कि हम मार्केटिंग करेंगे। हम जो बना रहे हैं उन चीज़ों को नहीं बेचेंगे, हम ये पूछेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, वो प्रोड्यूस होएगा और वो चीज़ों को हम बेचेंगे। तो ये क्या था, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने उन चीज़ों को चेंज कर दिया ना। ये है हमारी फिलॉसफीज़, ये है हमारी अप्रोचेज़। तो यहाँ वहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 चीज़ें करी थी। अब हम यहाँ पे 5 चीज़ें करेंगे। स्टार्ट कर रही हूँ विद प्रोडक्शन कांसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में अब यहाँ पे क्या है, देखो प्रोडक्शन नाम से पता चल रहा है कि पहले जो लोग थे उनका मेन फोकस क्या था, आपने प्रोडक्शन करनी है। जो प्रोडक्शन हो रही है, जो आप चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने जस्ट उन चीजों को बेचना है। ये चीज पहले चलती थी। ठीक है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या है, जो आप चीज बना रहे हो, हमें नहीं कुछ लेना देना कि लोग क्या मांग रहे हैं, हमें नहीं कुछ लेना देना कि हमने प्रमोशन करनी है। बस जो मैंने चीजों को बना लिया, मैंने वो चीजें बेचनी है। दिस इज व्हाट प्रोडक्शन कंसेप्ट इज ऑल अबाउट। कि मेन फोकस किसके ऊपर है, प्रोडक्शन के ऊपर। थोड़ा सा आपको बताने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए मैं दूसरा भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे पहले हमारा प्रोडक्शन के ऊपर फोकस था, फिर हमारा फोकस जो था वो किसके ऊपर चला गया कि प्रोडक्ट, कि जो चीजें बनाई हैं बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है, लोग हमेशा उन चीजों को नहीं खरीदते क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि जो चीज हर जगह पे अवेलेबल है, कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, वो इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हमारी सोच ऐसी है। हम ये कहते हैं कि मार्केट में ये सेल लगी हुई है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, प्राइस कम है, तो ये इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हमें नहीं चाहिए, हमें तो ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए। तो लोगों की सोच के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना कंसेप्ट चेंज किया, प्रोडक्शन टू प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट चाहे प्रोडक्शन सॉरी कम करो, पर मेन फोकस आपका प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर वो चीज अच्छी है, आप खरीदोगे। अब जैसे मैं कोई 2-3 क्रीम्स की बात करती हूँ, जैसे पॉन्ड्स है या निविया है, इनके प्राइस रीजनेबल है, पर क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, लोग अभी भी इनके ऊपर टिके हुए हैं। सो ये क्या चीज है, प्रोडक्ट कंसेप्ट। कि आप लोग प्रोडक्शन छोड़ो, आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो। तो ऐसे विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत चीजें चेंज हुई हैं। आई होप तुम लोगों को थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये पूरा क्या फिलॉसफीज के बारे में बात करेंगे। अब ये पूरा टॉपिक समझाने से पहले, ये पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। पहले पैराग्राफ में आपने इस मीनिंग को एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट है क्या, लोग फॉलो करते हैं, और लास्ट 2 लाइंस में आपने इसका क्रिटिसिज्म लिखना है। क्योंकि तभी जब हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, इस प्रोडक्शन कंसेप्ट के बारे में बोलेंगे ना कि ये अच्छा नहीं है, फिर ही बोल पाएंगे ना कि इसीलिए प्रोडक्ट कंसेप्ट आया था। तो हर पॉइंट के पहले आपने मीनिंग एक्सप्लेन करना है, और लास्ट 2 लाइंस में आपने ये लिखना है कि ये कंसेप्ट तो अच्छा ही नहीं है, ये क्रिटिसिज्म लिखना है इसका आपने। समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। सो प्रोडक्शन कंसेप्ट है क्या? प्रोडक्शन कंसेप्ट एम्फेसिस करता है प्रोडक्शन के ऊपर, अज्यूम करता है दैट द कंज्यूमर विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू प्रोडक्ट दैट आर मेड अवेलेबल टू देम। कि वो हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर जो है अपना मेन फोकस रखते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे जाके बेचते हैं जो उनको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं या बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस रहता है, मतलब मैन्युफैक्चर ज्यादा किया है, तो इसीलिए हम मान के चलते हैं कि वो चीजें बिक जाएंगी, एंड देयर वाज नो कंपटीशन। तो ये चीज मान के चलते हैं कि कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। इट वाज प्रोड्यूसर्स मार्केट एंड हेंस प्रोडक्शन प्रॉब्लम वर ऑफ मोर इंपॉर्टेंस देन एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स को आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो रेदर देन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन।
यहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते रहते हो प्रोडक्शन, ठीक है, और मार्केटिंग, सेलिंग या इनके प्रॉब्लम्स के ऊपर आप लोगों के ऊपर कोई मतलब फोकस नहीं है, आप उन चीजों को कंसीडर नहीं करते। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एक चीज जो है आपकी बुक में, क्योंकि मैं दूसरी बुक से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आपकी बुक में एक दो लाइनें में स्टार्टिंग में लिखी भी है कि अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है, अल्टीमेटली इट लीड्स टू लोअर प्राइस, ठीक है, उसकी वजह से आपके प्राइस क्या हो जाएंगे, लोअर। तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा है, प्राइस लोअर है, पीपल विल ट्रीट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज इंफीरियर प्रोडक्ट एंड दे विल नॉट इंटरेस्टेड कि वो उस चीज को परचेज करें, ठीक है। तो ये लाइन जरूर लिखनी है, क्योंकि यही तो रीजन है इस चीज का कि प्रोडक्शन ज्यादा, कॉस्ट कम। अगर वो कॉस्ट कम है, वो उसको इंफीरियर क्वालिटी ट्रीट करते हैं, उसको परचेज नहीं करते। अब क्रिटिसिज्म लिखना है, ये चीज क्रिटिसिज्म में भी आप डाल सकते हो कि इनिशियल स्टेजेस में तो कहते हैं आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बूस्ट हो जाएंगी, बट इट इनवाइट्स द क्रिटिसिज्म दैट इट इज इम्पर्सनल इन इट्स अप्रोच। आप लोग पर्सनल नहीं हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इग्नोर कर रहे हो, उनकी जो प्रेफरेंस है उसको इग्नोर कर रहे हो। तो ये इसका मेन एम्फोसिस है, ये इसका मेन क्रिटिसिज्म है। सेकंड कॉमा डाल के लिख भी सकते हो कि ये इसकी वजह से अगर प्राइस कम हो रहा है तो उनकी परसेप्शन क्या है कस्टमर की, वो ट्रीट करते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोअर क्वालिटी के ऊपर और इजीली हर जगह पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो यहाँ तक ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को हाईलाइट जरूर करना है। कौन सी चीजों को, कि अगर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इजीली हर जगह पे वो अवेलेबल है, इसकी वजह से इम्पर्सनल रिलेशंस हैं, और देन आपकी कॉस्ट क्या है, कम है। तो ये चीजें इसकी मेन है। तो क्योंकि क्रिटिसिज्म था कि भाई आपका जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, कस्टमर जो मांगता है उसकी प्रेफरेंस को ध्यान नहीं दिया, यही तो लास्ट लाइन पढ़ी हमने अभी, ठीक है। अगर आप देखो ऊपर क्या लिखा था, इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या चाहता है, फिर प्रोडक्ट अच्छा चाहता है। अब फिर हम फोकस करेंगे प्रोडक्शन को छोड़ के प्रोडक्ट के ऊपर। तो हमने प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट अपने आप से आके खरीद सकते हैं। सो ये हमारी सोच है। अब with the passage of time, it was realized that it is not only the quantity of production but also quality of product that is important, ठीक है। यहां से कंसेप्ट अब कहां पे शिफ्ट कर गया, क्वांटिटी से लेके क्वालिटी तक। तो प्रोडक्ट का कंसेप्ट जो है वो ज्यूम करता है कंज्यूमर्स विल रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, जो रीजनेबली प्राइस्ड होते हैं, जो इजीली आप लोगों को मतलब कम प्राइस के ऊपर मिल जाते हैं, पर उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ठीक है, क्योंकि लोगों को जो चीज उन्होंने कंज्यूम करनी है उसकी क्वालिटी उनको अच्छी चाहिए। ये उनका जो है वो मेन फोकस है। पर अब ये मैंने प्रोडक्ट कंसेप्ट समझा दिया, इससे ज्यादा ये प्रोडक्ट कंसेप्ट कुछ है ही नहीं। उन्होंने ये बोला था प्रोडक्ट के ऊपर एम्फोसिस करो, आपको इजीली अच्छी क्वालिटी के ऊपर प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पर क्रिटिसिज्म क्या है, कहते हैं यहाँ पे इन्होंने ये चीज प्रॉपरली लिखी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या लिखना है। कहते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करते हो, इट मींस वो प्रोडक्ट आप लोगों को हमेशा हाई प्राइस के ऊपर मिलेंगे, ये लिखते हैं रीजनेबली प्राइस्ड, बट नहीं, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है उनके प्राइस ज्यादा होते हैं। हर कंज्यूमर, हर पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, वो नहीं ले पाते, क्योंकि इतने हाई प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट जो है, जैसे बहुत बड़े ब्रांड्स के मैं परफ्यूम्स की बात करूं तो हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, 10,000 20,000 का परफ्यूम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो प्रोडक्ट के ऊपर इतना फोकस करने का क्या फायदा अगर लोग ले ही नहीं पाए उसको। तो ये इसका क्रिटिसिज्म था इस कंसेप्ट का, ठीक है, कि प्राइस अगर हाई है उसकी वजह से बजट जो है कस्टमर का वो अपसेट हो जाएगा। सो ये इसका क्रिटिसिज्म था, आप लिखिएगा जरूर। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, एक फ्रेज लिखी है इन्होंने, टू टू लुक टू ऑफन इन अ मिरर व्हेन दे शुड बी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। आप लोगों का फोकस एक ही जगह पे है, आपको है प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट दे दो, इसके बाहर जाके भी तो देखो वो क्या चाहते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो कहते फिर वो ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट तो अच्छा हो, प्राइस भी कम हो, प्रमोशन भी ज्यादा हो, तो लोग बहुत कुछ चाहते हैं। और आप एक ही चीज के ऊपर फोकस मत रखो, उस मिरर को मत देखते जाओ कि जो आपके सामने है वो प्रोडक्ट ही देखते जाओ कि प्रोडक्ट के ऊपर सब कुछ पैसा लगा दिया, इसके अलावा बाकी चीजों के ऊपर भी पैसा लगाओ, ठीक है। सो ये कहते इसका नुकसान हो गया। पहले नुकसान क्या हुआ था कि प्रोडक्ट इतना ज्यादा था, प्राइस इतना कम था, लोगों को लगा इंफीरियर है, उन्होंने खरीदा ही नहीं। फिर कहते हैं हमने फोकस ही प्रोडक्ट के ऊपर कर दिया, उसकी वजह से प्राइस अप हो गया चीजों का। जब प्राइस अप हो गया लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाए, तो वो चीजें भी हमारी ज्यादा बिकी नहीं मार्केट में।
फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आया, कहते फिर ऐसे करते हैं, क्योंकि इसका ड्रॉबैक ये था कि लोगों को ज्यादा हमने प्रमोशन नहीं करी या प्राइस ज्यादा दे दिया, उसको हम रिड्यूस करते हैं बाय सेलिंग कंसेप्ट। फिर आया था सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में कहते हैं लोगों को बताओ, लोगों को अवेयर करो, ठीक है। अब लोगों को अवेयर कैसे किया जाएगा, थर्ड लाइन में इन्होंने लिखा है सब्सटेंशियल सेलिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटी, यानी कि अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स तुम लोगों ने अपनानी है कि बाय वन गेट वन ऑफर है, एक्स्ट्रा है, या उसके बाद और हमारा कितना डिस्काउंट ऑफर वगैरह लगते हैं ना, तो वो प्रमोशनल एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो ताकि आप लोगों को अवेयर कराओ। ये लाइन में लिखा हुआ है इन्होंने, द सेलिंग कंसेप्ट assume that consumers will generally not buy enough of the firm's product unless their interest is stimulated in its product। जब तक कहते उनका जो इंटरेस्ट है आप खींच नहीं सकते, आप स्टिमुलेट इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पा रहे उनको, वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। कुछ ऐसी एड दो, कुछ ऐसा प्रमोशनल एक्टिविटीज दो कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए, स्टिमुलेट करना है ना आप लोगों ने, तो कहते फिर उसके बाद वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इन दिस कंसेप्ट द फोकस इज ऑन प्रोडक्ट, तो फोकस किसके ऊपर है, प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपने फोकस कैसे दिया है या लोगों का फोकस कैसे लिया है, सेलिंग और प्रमोशन के थ्रू, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। आपने प्रॉफिट भी कमाना है, सेल्स भी बढ़ानी है, पर कर किसके थ्रू रहे हो, प्रोडक्ट के थ्रू, और प्रोडक्ट जो है आप उनको अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो। सो ड्रॉबैक क्या है इस सेल कंसेप्ट का, दैट इट इग्नोर्स द कस्टमर इंटरेस्ट, ठीक है। अब कस्टमर का इंटरेस्ट फिर वहां से चला गया, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से प्रोडक्ट बनाया, प्रमोशन करी, लोगों को फायदे बताए और बेचना स्टार्ट कर दिया। तुम अपने फायदे बता रहे हो, प्रोडक्ट के फायदे बता रहे हो, तो क्या तुम लोगों ने कंज्यूमर से पूछा कंज्यूमर क्या चाहता है। अगर कंज्यूमर जो चाहता है आप वो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कभी भी आपको प्रमोशन करने की जरूरत ही नहीं है, कस्टमर अपने आप आके आपकी चीज खरीद सकता है। पर तुम प्रमोशन कर रहे हो, तुम उनको फायदे बता रहे हो, ये बहुत अच्छा है, ये इतने दिनों में काम करेगा, क्योंकि तुमने उसको प्रोडक्ट को बनाया। तो कहते फिर ये वो बात हो गई कि तुमने अग्रेसिव सेलिंग करी, टेक्निक्स को यूज किया, और यहाँ पे आपने कस्टमर के इंटरेस्ट को इग्नोर किया। तो ये इसका जो था हमारे पास ड्रॉबैक था। अब इसके अलावा हमने, आप बोलोगे कि हम दो चीजों को फॉलो कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट की कि प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, फिर हमने उसको मतलब थोड़ा सा आगे अच्छा करा, प्रोडक्ट के ऊपर आ गए, फिर प्रोडक्ट और प्रोडक्शन और प्रमोशन सब कुछ लेके आए, फिर भी लोग सेटिस्फाई नहीं है। देन हमें पता चला कि जो हम चाहते हैं, जैसे हम प्रमोशन कर रहे हैं, प्राइस ज्यादा करे कम करे, लोगों को ज्यादा देर तक टिका नहीं सकते, उसके लिए हमें मार्केटिंग कंसेप्ट लेके आना पड़ेगा। हमें प्रमोशन भी करनी है, प्रोडक्शन भी करनी है, प्रोडक्ट भी अच्छा रखना है, बट उसके साथ साथ जो तीनों का ड्रॉबैक था कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये इसका भी ड्रॉबैक बताऊंगी, तभी इसके बाद एक और कंसेप्ट आएगा हमारा नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा कंसेप्ट है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट में अब वो क्या कहते हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट में वही जो हमने मीनिंग पढ़ा है पूरा, कि आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपने बिजनेस सॉरी, सिर्फ आपका फोकस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, पूरी एक्टिविटीज के ऊपर होना चाहिए। जो मार्केटिंग है वो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है और सेल के बाद भी जो है वो कंटिन्यू रहती है। आप लोग हमेशा कस्टमर की नीड्स को रिकग्नाइज करते हो, ठीक है, आप कस्टमर्स क्रिएट करते हो, ठीक है। कस्टमर्स को बनाना है कि हम इतना अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं और लोग जो है उनको लगे कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट है जो हमें एक्चुअल में चाहिए, और वो आपसे सेटिस्फाई हो। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, ठीक है। आपने उनको जस्टिफाई करना है, जस्टिफिकेशन देनी है, सोशल जस्टिफिकेशन, ठीक है, कंपनी के एग्जिस्टेंस की, दैट क्यों हम ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। जो तुमको मीनिंग मार्केटिंग का पता है ना, सब कुछ लिख देना, वो इसमें यहाँ पे सब करेक्ट है, जो हमने मीनिंग स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब अकॉर्डिंग टू, यहां से मैं पढ़ रही हूँ, मार्केटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली वो कहते हैं द मेन टास्क ऑफ एंटरप्राइज क्या है। पहली बात, नीड्स को ढूंढ लिया, उनकी वांट्स प्रेफरेंस देख ली, उनको क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब कहते हैं जो चाहिए है आपने उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करना है, टू अडॉप्ट द एंटरप्राइज इन सच अ वे so as to deliver the desired satisfaction more effectively and efficiently than its rivals। कि competitors से, rivals होते हैं हमारे competitors, तो competitor से अच्छी satisfaction देनी है, उसके accordingly हमने ज्यादा अच्छे तरीके से efficient और effective वे से काम करना है, प्राइस भी कम रखना है, टाइमली उनकी नीड्स को मीट आउट भी करना है। ये सब कुछ जो है वो मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है, ठीक है। सो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये मेन थी।
अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो सब कुछ हो गया, कुछ रहता ही नहीं है। हमने प्रोडक्शन भी बात कर ली, प्रोडक्ट भी अच्छा देना है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी होगी, प्रमोशन भी यहाँ पे हो गई। इसके अलावा रहता क्या है कि हमने फिर एक नया कंसेप्ट ढूंढा कि सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। हम बार बार एक चीज जो आपको पता है, पता नहीं कितनी बार मैंने वो सेम चीज बोली है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की वांट्स, कस्टमर की प्रेफरेंस, कस्टमर का टेस्ट। अब कस्टमर चाहता है कि मुझे जो है वो टबैको प्रोडक्ट्स चाहिए, मुझे अल्कोहल चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए। कस्टमर को ये चीजें सेटिस्फाई करती है ना, तो क्या तुम वो प्रोड्यूस करोगे? यही बात हो रही है ना हमारी कि कस्टमर जो चाहता है आप वो देने वाले हो, तो कस्टमर तो कुछ भी चाहता है, क्या आप उनको ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकते हो? नहीं। सो अल्टीमेटली आप वो चीजें उनको प्रोवाइड करोगे जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं है। कौन सी चीजें सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं है, इससे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये टोबैको के प्रोडक्ट्स की, अल्कोहल लिक्वर वगैरह की, और कौन सी दी थी जो मतलब तुम लोगों ने तो सुनी होगी, ठीक है। ये वाले एग्जांपल्स के बाद ये चीजें तो उनको नहीं देनी, ड्रग्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, सामने नहीं है बट आपकी बुक में है, कि आप जो है एज ए प्रोड्यूसर एक कार बना रहे हो जैसी लोगों को चाहिए थी, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोगों ने वो कार व्हीकल बनाया, पर वो ऐसा व्हीकल है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है पोल्यूशन हो रहा है। पेट्रोल तो उसमें कम डलता है बट उसकी वजह से पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। तो क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए? कस्टमर हमेशा, हम लोग हमेशा ऐसा चाहते हैं कि ऐसी गाड़ी ले जो कम डीजल वगैरह या फिर पेट्रोल पे चले। ये तो हमारी सेटिस्फेक्शन है। अब इसके चक्कर में तुम लोग ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो जिसमें पेट्रोल तो कम डलेगा बट उसकी वजह से पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। सिर्फ आंखें बंद करके जो वो मांग रहे हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हमने सोसाइटी का नुकसान नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है आप लोगों का है कि आप लोगों ने टारगेट मार्केट देखनी है। सो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है पॉइंट, द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेशन दैट होल्ड्स दैट द की टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब मेन टास्क क्या है? टू डिटरमिन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट मैंने आपको ये पहले भी वर्ड कराया था। इतनी बड़ी सोसाइटी है, इकोनॉमी इतनी बड़ी है, तुम सबके लिए गुड्स बना रहे हो? नहीं, मैंने सिर्फ यंगस्टर्स के लिए गुड्स बनानी है, और यंगस्टर्स में से भी मैं सिर्फ विमेन को पिक कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं उनके लिए ही चीजें बना रही हूँ। तो जिनके लिए मैं चीजें बना रही हूँ, मैंने बाकियों को सिर्फ क्या कर दिया? ब्लर कर दिया। मैं ओल्ड एज वालों को, किड्स के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए मैं सिर्फ क्लोथिंग के ऊपर चीज जो अपना मेन फोकस रखूंगी। वो मेरे लिए क्या है? टारगेट मार्केट, जिनके लिए मेरा मेन फोकस है। तो आपने उनकी नीड्स को डिटरमिन करना है, देखना है वो क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने उनको जो भी उनकी सेटिस्फेक्शन है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली देन योर कॉम्पिटिटर्स, आपने उनको ये चीजें प्रोवाइड करनी है। So societal marketing concept aims at serving the target market in such a way, इस तरीके से उनको सेटिस्फाई करना है, नॉट टू मतलब सिर्फ उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ना मिले बट लॉन्ग रन में भी इंडिविजुअल्स को उनका बेनिफिट रहे और सोसाइटी को उनका बेनिफिट रहे। तो ये पॉइंट जो है विदाउट एग्जांपल जो है आपका वेग रहेगा, इतना क्लियर नहीं रहेगा। सो मेक श्योर आपने एग्जांपल जरूर साथ में लिखनी है, चाहे आपको जो मैंने कार पेट्रोल वाली दी थी आप वो लिख सकते हो। आप इसके बाद सेटिस्फेक्शन के ऊपर पर्टिकुलर वो कस्टमर क्या मांगते हैं, लिक्वर और ड्रग्स वगैरह, उसके ऊपर लिख सकते हो। सो ये कोई भी एग्जाम्पल हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे ये सारे कंसेप्ट जो हैं, 5 के 5 कंसेप्ट वो खत्म हो रहे हैं। तो लास्ट अभी जो रीसेंट आपका कंसेप्ट चल रहा है वो कौन सा है? द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। की मार्केटिंग तो करनी ही है, सेटिस्फाई तो करना ही है, बट ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से हमारी सोसाइटी, हमारे जो बाकी के पब्लिक है, उनको किसी भी तरीके से हार्म ना हो। सो स्टॉप रिकॉर्डिंग भूमिका।